500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, दो गो पाउच पर सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। नहीं है। अब फिर जिस दिन वोट आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है। तो जो नेता आपको ठगा है, लूटा है, उसी नेता को जाकर फिर से आप वोट देते हैं। कह रहे हैं कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा है। तो न जात देखेगा, ना आपका चेहरा देखेगा, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 2000, 5000, 10,000 घूस मांगता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। देश दुनिया का नेता जानता है कि बिहार का जनता कुतबो बतिया ले, रो के गा के गरिया के वोटवा हम ही को देगा। भाई साहब अभी कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, बड़ा पैसा लगता है, बड़ा बिहार में भ्रष्टाचार है। मेरे भाई हम 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव में, जहां गए लोग यही कह रहा है भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे नाली गली बनाने में मुखिया पैसा लेता है, राशन कार्ड में चोरी है, इंदिरा आवास का तो बातें मत कीजिए, नाम जोड़ने के लिए 3000 रुपया लग रहा है। अब एक तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो 25,000, 30,000 रुपया घूस लगेगा तब इंदिरा आवास मिलेगा। शौचालय में 2-2 हजार रुपया लेबे किया है। कुछ लोग झूठो बोल के पैसा आप लोग भी निकाल लिए हैं, पैसा निकाल लिए, शौचालय नहीं बनवाए। हर आदमी कह रहा है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो मेरे भाई ये बताइए कि जब चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव हुआ, तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, दो गो पाउच पर सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपे चालाक है, आपे चालाक है सबसे। मुखिया जी का चुनाव था तो फोन करके बोले अरे मुखिया जी कुछ पहुंचा नहीं है अभी हमारे यहाँ। जो आदमी 500 रुपया लेकर वोट दिया, मुर्गा भात खाकर वोट दिया, वो सबसे पहले खड़ा होकर कह रहा कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भाई 500 रुपया लेके वोट दिए थे तो तुम गांधी बन रहे थे उस दिन। मुखिया जी गेहूं बेच के पैसा लाएंगे। अरे बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। ये भी नहीं बुझा रहा है कि जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 गो पाउच पी के जात के नाम पर मुफ्त में वोट दे दिए, वही जब जीत कर आता है तो न जात देखेगा, ना आपका चेहरा देखेगा, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 2000, 5000, 10,000 घूस मांगता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। बाप रे बाप। भैया आप 500 रुपया लेके वोट बेचे थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा। सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? अरे जब आप गलत कीजिएगा, गलत बोइएगा, गलत ही काटिएगा। ये दियर में बक्सर से लेके भागलपुर तक करीब करीब 2 करोड़ आबादी रहती है। यहाँ पटना में जैसे पार कीजिए वहां उजाला है और आपके घर में अंधेरा है, ना विद्यालय है, ना अस्पताल है। आपके घर में आपके घर की महिला, उसको अगर प्रसव का पीड़ा हो जाए रात में और बाढ़ का पानी बढ़ा है तो छटपटा के रह जाइएगा, कहीं उसको अस्पताल में लेकर नहीं जा सकते। लेकिन फिर चुनाव होगा तो जो नेता आपको ठगा है, लूटा है, उसी नेता को जाकर फिर से आप वोट देते हैं। कह रहे हैं कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा है। हम गांव में चलते हैं, आदमी मार गाली दे रहा है नेता को, विधायक को, मुखिया को, सांसद को, नीतीश को, लालू को, मोदी को। जब सब बात सुनते हैं, पूछते अच्छा बताओ विधायक जी कई बार से जीत रहे हैं? तो भैया 3 बार से विधायक जी हैं। सांसद कई बार से जीत रहा है? तो भैया 2 बार से है, इसके पहले इनके बाबूजी थे। अरे भाई आप इतना कष्ट में भी जी रहे हैं, विधायक मुखिया को गाली दे रहे हैं, तो 4 बार 5 बार जीत कैसे रहा है? वो जीत इसलिए रहा है कि आप 5 बरस बैठकर रोते हैं भैया नाली गली नहीं है,
भैया अस्पताल नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। अब फिर जिस दिन वोट आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है। पहला बात, हमरा जात क्या है और कौन हमरा जात का नेता इस बार खड़ा है। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, आपका लूट कर ले गया है, लेकिन अपना जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाइएगा। जात से बच जाइएगा तो धर्म में लटक जाइएगा। भाजपा वाला आएगा, कहेगा सब हिंदू लोग एक हो जाइए, सब हिंदू एक हो जाओ। इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। दियर में अस्पताल नहीं है, शौचालय नहीं है, बच्चा को पढ़ाई नहीं है, लोग को अपना गांव का दुर्दशा नहीं दिख रहा है। यहां से बैठे बैठे पाकिस्तान दिख रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाना है। सब हिंदू एक हो जाओ। सब जाके भाजपा के नाम पर वोट दबा दिया मियां जी लोग को सबक सिखाने के लिए। दोनों से बचा तो बिहार में एक और बड़ा बीमारी है। बहुत समाज का आदमी है, कहता है कुछ हो जाए, लालू नहीं लौटना चाहिए। लालू के राज में बड़ा गुंडागर्दी था, जंगल राज था। तो 5 बरिस भाजपा का नीतीश को जो गरियाए हैं, अभी कह रहे हैं कि पंचायत में पैसा ले रहा है, ब्लॉक में पैसा ले रहा है। कल चुनाव होगा तो आएगा जदयू वाला, भाजपा वाला कि न दोगे वोट तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। तो कहता है चल रहे भाई, कितनों खराब है, इसी को दो, है कि नहीं। आज जो चारों से बचा तो बच गए मुसलमान लोग। लोग का बड़ा दुर्दशा है। आपसे हमारे सबसे ज्यादा दुर्दशा में है मुसलमान। ये लोग कहता है कि भैया कुछ हो जाए, जिए चाहे मरे, भाजपा को तो वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचा कौन? बिहार में तो 2 गो दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो पते नहीं कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब जाके कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो मुसलमान कहता है कि भाजपा को तो दे नहीं सकते हैं, तो बचा के है, ललटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जला जाए। आप ईमानदारी से बताइए। आप लोग ऊंचा नारा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दियर के लोग बहुत समझदार हैं। यही 4 चीज पर न वोट पड़ा है भैया। ईमानदारी से बताइए, यही 4 चीज पर न वोट पड़ा है। तो काहे के लिए लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं? ये भैया पंचायत में बड़ा चोरी है कि मुखिया चोर है कि विधायक चोर है। अरे आपको पता है, हमको पता है, सब देश दुनिया का नेता जानता है कि बिहार का जनता कुतनो बतिया ले, रो के गा के गरिया के वोटवा हम ही को देगा। तो काहे आपका दशा सुधारेगा? अब आप लोग कितना आदमी करे तो भाषण दे रहे हैं, ये बात नहीं है। हम लोग तो वोट बढ़िया देना चाहते हैं, आदमी अच्छा नहीं मिल रहा। तो अभी आपको दिखाएंगे। आप 5 घंटा से रुके हैं, 5 मिनट में आपका आंख का सामने जादू दिखेगा कि आपका ये दुर्दशा क्यों है।